हेलो जी, आज का टॉपिक लेके आ रही हूँ हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखने में बहुत इजी लगता है। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है आपका, मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म है, जिसमें आपसे रियलाइजेशन अकाउंट बनवा सकते हैं या फिर आप जर्नल एंट्री करा सकते हैं। मोस्टली जो पास्ट हम देखें प्रीवियस ईयर के पेपर, मोस्टली जर्नल एंट्री मांगी जाती है और जर्नल एंट्री ट्रिकी होती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको, बल्कि राइट हैंड साइड पे करूंगी, मैं राइट हैंड साइड पे आपको कुछ सिचुएशंस दिखा रहे हो। अब सिचुएशंस क्या हो सकती है वो मैं पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इन सिचुएशंस को बेसिकली कि ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बना ही रहता है बच्चों के साथ। तो मैंने सोचा मैं ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक पूरा जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा जर्नल एंट्री की है। और अगर एक आपका प्रॉपर 4 मार्कर क्वेश्चन भी आ रहा है, हो सकता है 6 मार्कर आ जाए, और आपके ये एमसीक्यू में भी डन होते हैं और ये आपको सीयूटी में भी चाहिए, तो करना तो है ही। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आगे ग्रेजुएशन में सिर्फ यही पार्टनरशिप में से चैप्टर है जो आ जाता है। आगे कुछ यूनिवर्सिटीज में पार्टनरशिप में से अगर कोई चैप्टर कवर होता है तो वो सिर्फ डिसोल्यूशन ही कवर होता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, पहली चीज ना, आप जब एडमिशन रिटायरमेंट डेथ करके आ रहे होते हैं, वहां पर आपने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रीजन बिहाइंड कि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज, मतलब बेसिकली एसेट्स आपकी सोल्ड ऑफ होंगी और आपकी लायबिलिटीज डिस्चार्ज होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पूल बना देते हैं। दैट पूल इज टर्म्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उस पूल के अंदर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज सबसे पहले ट्रांसफर होती है। पहली जर्नल एंट्री आपको यही करनी है, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, जब आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो आपको सारी की सारी एसेट्स, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। वट एवर एसेट्स आर देयर, लैंड एंड बिल्डिंग है, आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, वट एवर एसेट्स आर देयर यू हैव टू ट्रांसफर टू योर रियलाइजेशन अकाउंट। So for asset transfer, what entry you have to pass, आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब आपकी जो भी सन्ड्री एसेट्स है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर्स और टू बिल्स रिसीवेबल, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी एसेट्स हैं आपको वो ट्रांसफर कर देनी है। गुडविल है तो गुडविल भी ट्रांसफर कर सकते हो। गुडविल भी मैं डिस्कस करूंगी अभी एंड में, क्योंकि गुडविल का 2 तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपसे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जा रहा है तो कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ट्रीटमेंट देना है, और आपसे अगर प्रॉपर कैपिटल अकाउंट भी साथ में मांगा जा रहा है तो कैसे करना है, वो भी मुझे पॉइंट डिस्कस करना है, बच्चे गलत कर देते हैं। तो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, इससे तो हुई आपकी एसेट ट्रांसफर। ठीक है, अब जब लायबिलिटी ट्रांसफर की बात आती है तो आपको क्या करना है, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये आपकी एंट्री बनी। यानी जब आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका रियलाइजेशन डेबिट होगा, और जब आप लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। ठीक है, ये करना है। और नॉर्मली क्या होता है, हमारी एसेट्स को हम क्रेडिट में क्यों दिखा रहे हैं, हमारी एसेट्स की डेबिट वैल्यू तो होती ही है, तो हम क्रेडिट में दिखा देते हैं तो वो नलीफाई हो जाती है। अब एसेट्स की और लायबिलिटीज की अपनी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रही नहीं, क्योंकि हमने उन्हें ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अब कुछ सिचुएशंस बनती हैं, वो सिचुएशन मैं आपके सामने ले रही हूँ क्योंकि उसी से ही समझ में आएगा। एक्चुअली नॉर्मली तो हम बता देते हैं नॉर्मली कैसे आपको रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करना है, वो मेरी अलग वीडियो है, मैं ऊपर आई बटन में शेयर भी कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। वो मैं वीडियो रिकैप नहीं दे रही हूँ, मुझे क्योंकि डिस्कस करनी है जर्नल एंट्री। तो कुछ केसेस लेते हैं। ठीक है, पहला मैं केस ले रही हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू ऑफ 1,60,000 सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। ठीक है जी, आपकी बुक वैल्यू थी 1,60,000 की, हमने उसे 3 लाख रुपीज से बेच दिया। कितने की थी डजंट मैटर, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती, वट एवर कॉस्ट इज देयर, वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ रियलाइज्ड वैल्यू यू आर गेटिंग। तो हमें 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आप उस 3 लाख रुपए में से 2% कमीशन भी दे रहे हो, तो वो आप डिडक्ट करोगे। ठीक है, वट एवर कमीशन यू आर डूइंग, कोई भी सेल के टाइम पे कोई एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो वो डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 2,94,000, पैसा कहाँ आएगा, एसेट्स की एग्जिस्टेंस नहीं है, बिल्डिंग की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लैंड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कि वो तो पूल में ट्रांसफर हो गई है। अब वट एवर मनी यू आर गेटिंग, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो भी पैसा आएगा इसी पूल में आएगा और जो भी पैसा जाएगा इसी पूल से जाएगा बेसिकली, लेकिन उसके अंदर कुछ रेपरकशंस है, इसलिए जर्नल डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,94,000 से एंट्री करती, साथ साथ सॉल्यूशन भी दी हुए हैं। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू ऑफ 4,000, मार्केट वैल्यू ऑफ 3,000 वाज रियलाइज्ड एज 33:1/3% लेस इन द ओपन मार्केट। ठीक है, अब आपकी ये जो आपके पास ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट सेल हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दैट जर्नल एंट्री यू हैव टू पास। ठीक है, अब जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिकली,
हाँ जी, तो कैलकुलेशन के टाइम पे आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू गिवन है 4000 रुपीज, आपको मार्केट वैल्यू गिवन है 3000 रुपीज। उन्होंने कहा 33:1/3% लेस इन द ओपन मार्केट। उस हम ओपन मार्केट में जब सेल कर रहे हैं तो 33:1/3% लेस करके है, तो आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू यूज करना है। मार्केट वैल्यू है आपकी 3000 रुपीज, ठीक है, उसमें से माइनस करोगे 33:1/3%, लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी तो वो 2000 रुपीज आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन वट एवर फर्म इज गेटिंग दैट इज 2000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,40,000 वाज हैंडेड ओवर टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी विच चार्ज 5% कमीशन। तो देखिए जी, आपके 1,40,000 वाले डेटर तो हमने किसी कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिए, उसने 5% चार्ज किया, तो हम क्या करेंगे 1,40,000 पे 5% चार्ज लगाएंगे, 7,000 रुपीज चार्ज बना, तो वहां से तो जो हमारी रिकवरी होगी इस 140 में से आपको 1,33,000 की रिकवरी हुई, ठीक है, 7,000 का तो कमीशन कट गया। जो नीचे वाले डेटर है दूसरे हैं 47 वाले, उसमें से 17 की रिकवरी नहीं हो रही है, तो बेसिकली 1,33,000 की एक रिकवरी और 30,000 की एक रिकवरी, टोटल रिकवरी जो आपको हो रही है वो 1,63,000 की हो रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आपकी 1,63,000। तो सारे ट्रिकी केस कंसिडर करूंगे, ये बात ध्यान रखना, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। आगे देखिए, फर्नीचर ऑफ 70,000 वाज सोल्ड फॉर ₹68,000 बाय द ऑक्शनर एंड द ऑक्शनर कमीशन अमाउंटिंग टू ₹2,000। जो भी उसने कमीशन आपसे चार्ज किया वो डिडक्ट करोगे, तो वट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग दैट यू आर गेटिंग ओनली 63,000। कहां आ रहा है, फूल में आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। एक और डिस्कस करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड टू रमन अ पार्टनर फॉर कैश 5 लाख रुपीज। भैया एक पार्टनर को दिया है, लेकिन आगे एक बात लिख दी है फॉर कैश, बस। बच्चे क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर डेबिट करते हैं, तो बेटा आगे क्लियरली मेंशन है फॉर कैश, उससे पैसा लिया इसका मतलब। तो हमारे पास हमारी एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5 लाख रुपीज। आगे सुनिए, नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी केस डिस्कस कर रही हूँ वो बोर्ड में बहुत आता है। देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर व्हिच वाज रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स में नहीं था वो मेंशन टाइपराइटर। इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹400 फ्रॉम दिस टाइपराइटर, ठीक है, उस समय 400 रुपए मिलने वाले थे। इट वाज टेकन ओवर बाय प्रिया एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। प्रिया एक पार्टनर थी, उसने ले लिया, ठीक है। तो हमारा कोई पार्टनर अगर कोई एसेट ले लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, एंट्री तो बनी है प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन उसने 400 रुपीज में लिया 25% लेस करके, तो 400 का 25% 100 रुपीज हो गया। तो वट एवर रिकवरी अ फर्म इज गेटिंग दैट इज 300 रुपीज, तो दैट एंट्री शुड बी डन बाय ₹300। ये केस था आपका। सारे अच्छे केस लेके आ रही हूँ सो दैट आप कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, अच्छा केस है जो नेक्स्ट भी ले रही हूँ, केसेस तो सारे अच्छे लेके आई हूँ मैं। देयर वर 100 shares of ₹10 each in Star Limited acquired at a cost of ₹2,000 which has been written off completely from the books of account। हमारे पास शेयर्स थे जिसको हमने बुक्स में नहीं दिखाया था, एसेट थी, ठीक है। These shares were valued at ₹6 each and divided among the partners पारस एंड प्रिया इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो जी, 100 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, आज की डेट में उनकी जो वैल्यू है वो है 6 रुपीज पर शेयर। तो बेसिकली आपकी वैल्यू बनी टोटल इन ऑल इन रुपीज दैट इज 600 रुपीज। और ये दोनों के दोनों शेयर्स पार्टनर ने एक्वायर कर लिए। पार्टनर जब एक्वायर करेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर रहे हैं, तो वो जो 600 रुपीज है पारस कैपिटल अकाउंट, प्रियास कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन आपका बना 400 रुपीज पारस के पास गए, प्रिया से डेबिट हुए हमारे 200 रुपए, तो रियलाइजेशन में टोटल आए 600, ठीक है। नेक्स्ट केस, एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रियलाइज 5500। भाई हमने कोई फर्नीचर का रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, बच्चे क्या करते हैं पहले इसको रिकॉर्ड करते हैं फिर इसको रियलाइज करते हैं, बेटा वो गलत हो जाती है एंट्री। आपको रियलाइज करना है सीधा, क्योंकि हमें रिकॉर्डेड था ही नहीं, अब हमें कोई मतलब नहीं है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कि पहले हम इसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड हम सिर्फ वही एसेट्स करते हैं जो हमारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है जी। तो हमारा कहीं से भी पैसा आ रहा है वट एवर आइटम इट इज टू बी, तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5500। नेक्स्ट केस देखिए, देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर व्हिच वाज रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द प्रीवियस ईयर, द सेम वाज सोल्ड टू द पार्टनर नितिन फॉर ₹6,000। हमने पार्टनर को बेच दिया है, बेसिकली पुराना कंप्यूटर था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि सेल बोल दिया है, वी हैव सोल्ड आउट, एक्वायर्ड नहीं है, सोल्ड ऑफ हुआ है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा रियलाइजेशन नहीं आएगा। द फर्म्स गुडविल वाज रियलाइज्ड एट ₹30,000। गुडविल पे डिस्कस ही कर लेते हैं। देखो जी, गुडविल नॉर्मली अगर रियलाइज हो रही, नॉर्मली रियलाइज होती है या नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल। इफ इट इज मेंशन इन द न्यूमेरिकल दैट द गुडविल हैज बीन रियलाइज्ड, यानी उससे आपको मनी एंड कैश हो रहा है, एवरी टाइम इट डजंट हैपन कि आपको एंड कैश होगा ही होगा,
ठीक है। तो आपको क्या करनी है, गुडविल रियलाइज की वैल्यू, आपके पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन नॉर्मली 30,000 रुपीज का, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, पारस एग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल एट द वैल्यूएशन ऑफ 30,000। हमारे पार्टनर एक था जिसने कहा कि हम फर्म की गुडविल टेक ओवर कर लेता हूं, ठीक है, ले लो जी गुडविल, वैल्यूएशन लगी है गुडविल की 30,000 रुपीज, ओके। तो आप क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे चार्ज करना पड़ेगा, उसने गुडविल एंड कैश, वो गुडविल को टेक ओवर कर रहा है बेसिकली, क्योंकि बिजनेस पुराना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इन केस पे भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। नेक्स्ट देखिए, अ मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन ओवर बाय चंदर एट ₹3,000 whereas its expected value was 5,000। भाई कितनी भी एक्सपेक्टेड हो, लेकिन चंदर ने तो बोला है कि मैं तो 3,000 रुपए ही दूंगा, तो चंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,000 रुपीज। Amitesh, an old customer whose account was 60,000 was written off as a bad debt in the previous year, paid 90%। पुराना कोई कस्टमर था, डेटर था, जिसने हमें 60,000 देने थे, उसे हमने बेड डेट दिखा दिए थे प्रीवियस ईयर में, इस साल वो रिकवरी हो गई 90%। जो भी रिकवरी हो गई ठीक है, पहले रिटर्न ऑफ हो चुका था एज ए बेड डेट, बट अब रिकवरी हो रही है, पैसा आ रहा है, कहाँ जाएगा, उसी पूल में जाएगा, रियलाइजेशन नाम का पूल है आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 60,000 माइनस आपका 90% बोला है, तो 10% लेस करेंगे आप बेसिकली, तो आपके बने के 10% लेस करने के बाद 6,000 लेस करने के बाद यू आर गेटिंग 54,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्म हैज अ स्टॉक ऑफ 80,000, अंकित टूक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ध्यान से देखिए, 80,000 का स्टॉक था, 80,000 में से 40% का स्टॉक जो है अंकित ने ले लिया, ठीक है, वो भी 20% डिस्काउंट पे लिया। 40,000 वाला स्टॉक उसने 20% डिस्काउंट पे लिया, तो बेसिकली उसने 32,000 में लिया, पार्टनर ने आपके एक्वायर कर लिया, तो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000, क्योंकि दैट हैज बीन एक्वायर्ड बाय द पार्टनर। अच्छा, रिमेनिंग स्टॉक हमने 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेच दिया, बचा कितना था, टोटल स्टॉक था 80 का, जिसमें से 40 का बच गया, जो 40 का स्टॉक है हमने प्रॉफिट पे बेचा है, तो 40 का स्टॉक हमने 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट निकल के आता है जी 12,000 रुपए, 40 प्लस 12,000 52,000 में सोल्ड ऑफ हो गया। तो जो पार्टनर ने एक्वायर किया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वट एवर मनी यू आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट, बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बिकॉज आपके पास वो फंडिंग आ रही है, टू रियलाइजेशन पूल में जाएगा सब कुछ, ठीक है जी। आगे देखिए, स्टॉक ऑफ 7,500 इंक्लूडेड ऑब्सलीट आइटम वर्थ ₹500, ठीक है, विच कुड नॉट बी रियलाइज, रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड इन फुल। 7,500 का स्टॉक था, 500 रुपए उसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू के थे, वो रिकवरी नहीं हो रही, रिमेनिंग अमाउंट यू आर एबल टू रिकवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आगे देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फटाफट करा रही हूँ, फटाफट डिस्कस करा रही हूँ, एंड मोमेंट में बोर्ड में जाने से पहले पढ़ जाना, हिंदी में से मिल जाएंगे, इतना भी कह सकती हूँ, और बहुत सारी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कितनी कवर हो पाती हैं। टोटल डेटर्स वर्थ 2,40,000, अंजू टेक्स ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹2 lakh एट 1,85,000, ठीक है जी। अंजू ने क्या कहा, 2,40,000 के डेटर्स, अंजू ने कहा भैया मैं ले लूंगी रिकवरी, ठीक है, लेकिन उसने 2 लाख की वैल्यूएशन लगाई 1,85,000 रुपए, ठीक है। तो अंजू कोई एसेट एक तरीके से आपकी ले रही है, तो अंजू कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,85,000। अब ध्यान से सुनो, वैल्यू थी 240, जिसमें से 2 लाख के अंजू ले गई, तो बच्चे कितने 40 के, वो अलग बात है, उसकी वैल्यूएशन कम लगी, हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अपने आप ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब संजू टेक्स ओवर रिमेनिंग डेटर्स एट द 80% बुक वैल्यू बची थी 40,000 की जो वैल्यू बची थी, क्योंकि 2 लाख रुपीस के तो ले लिया अंजू ने। अब संजू ने कहा रिमेनिंग मैं ले लेता हूं डेटर्स, तो जब संजू कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, जैसे अंजू डेबिट हुआ बाय संजू और टू रियलाइजेशन, ये तो हो गया। अब 240 में से 2 लाख की वैल्यूएशन तो लगाई अंजू मैडम ने। अब संजू मैडम ने क्या किया, अब मैडम है या सर है पता नहीं, तो संजू ने रिमेनिंग को 80% वैल्यू पे लिया, तो हम उसकी वैल्यू डिक्लाइन करेंगे, 80% वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ बच्चों से ये भी कैलकुलेट नहीं होता, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80 कर लेना, तो 80% वैल्यू आ जाएगी जो 32,000 है, तो वो आपने एंट्री करी अंजू कैपिटल टू रियलाइजेशन। आगे आइए, नेक्स्ट एंट्री, देयर वाज अ मोटरसाइकिल इन द फर्म व्हिच वाज बॉट आउट ऑफ द फर्म्स मनी, वाज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट वाज नाउ सोल्ड टू लिली फॉर ₹10,000। भैया कोई मोटरसाइकिल थी, बुक्स में नहीं दिखाई, डजंट मैटर, अब नहीं दिखानी, अब तो वो बिक गई है, उससे पैसा आ गया, और पैसा कहां जाएगा, पूल में जाएगा, सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बहुत जगह यही एंट्री होती है, लेकिन कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पैरामीटर्स गिवन होते हैं, उन पैरामीटर को समझना है बस, तो आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगला केस देखिए, टोटल डेप्टर्स वर्थ ₹2 लाख, 2 लाख रुपीज के थे, सुनील अ डेटर ऑफ 50,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू
3 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, उसने अभी हमारा एक्चुअली क्या था, हमने उसे क्रेडिट पे बेचा हुआ था, अभी 3 महीने पड़े थे, उसको पेमेंट करने के लिए फॉर्म बंद हो रही है पहले ही। ही वॉज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, 50,000 थे, हमने उसको बोला तू 5% डिस्काउंट ले ले तो हमें पेमेंट कर दे अभी, तो हमारी फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। तो बेसिकली 5% डिस्काउंट लेने के बाद 47,500 की बंदा पेमेंट करेगा, ठीक है। द रिमेनिंग डेटर्स वर कलेक्टेड इन फुल। अब ध्यान से सुनिए, 2 लाख में से 50 गए, 50 वाले 47,500 पे गए, तो 2 लाख में से 50,000 गए, बचे कितने, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख जो है आपके नहीं, टोटल 2 लाख थे, 50 गए तो 1,50,000 बचे ना आपके, तो 1,50,000 की फुल रिकवरी बोली, तो बेसिकली 1,97,500 की आपकी रिकवरी हुई। पैसा डेटर से जहां से भी आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन आपके पूल में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टोटल स्टॉक ऑफ वर 1,50,000, ठीक है। 50% ऑफ स्टॉक वर टेकन ओवर बाय द रागिनी एट द मार्केट प्राइस विच वाज 20% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग वाज सोल्ड एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। 1.5 लाख का था, 1.5 लाख में से 50% का स्टॉक बिका, यानी कि 75,000 का, लेकिन जो लिया वो पार्टनर ने लिया और 20% लेस पे किया, तो 20% अगर हम 75,000 का लेस करते हैं तो बन के आते हैं 60,000 रुपीज, ठीक है। 60,000 पे ले लिया तो रागिनी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन, ये तो हुआ पहले वाले का केस। अच्छा, दूसरा अब हमारा क्या हुआ, बचा कितना, 75,000, रिमेनिंग वाज सोल्ड एट मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस वही 20% लेस चल रहा था, तो बस उसी में ही वो भी पैसा रियलाइज हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो 60-60 से दोनों एंट्री का डेबिट हुआ, टोटल अमाउंट 1,20,000 आपको रिकवरी हुई, क्योंकि आपको बेसिकली टोटल इन ऑल ट्रांजेक्शन में 20% का लॉस हुआ, ठीक है। आगे देखिए, ये एंट्री गलत हो जाती है क्योंकि इन्होंने ऊपर एक बात बोल दी है कि मार्केट प्राइस वाज 20% लेस देन, ठीक है, मार्केट प्राइस बोला। अब बच्चे पता है इसमें क्या कर देते हैं, क्योंकि हमने जितनी कॉपीज चेक की है, ऊपर वाले पे तो 20% लगा देंगे, नीचे वाले पे नहीं लगाएंगे, पूरी एंट्री सही करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, पूरी एंट्री सही करनी है ना। चले, बिल्डिंग रियलाइज 1,90,000, बिल्स रिसीवेबल रियलाइज फॉर 1,10,000, स्टॉक रियलाइज 1,50,000, मशीनरी वाज सोल्ड टू सोनिया अ पार्टनर फॉर 50,000, ठीक है, एंड द फर्नीचर फॉर 75,000। तो चलो जी, टोटल करते हैं हम। बेसिकली हमारा, हमने मशीनरी भी सोनिया को बेच दी है, सेल ही कर दिया, पैसा आ गया, फर्नीचर भी सेल कर दिया है, तो हमारा 1,90,000 एक हुआ, 1,10,000 एक हुआ, 1,50,000 एक हुआ, 50,000 एक हुआ और 75,000 एक हुआ, तो 5,75,000 की हुई। ध्यान रखना, सेल हो रही है एसेट की पार्टनर को या एक्वायर हो रहा है, दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट एंट्री, टोटल स्टॉक वर रुपीज। अभी सारी ना बेसिकली मेरी जो एंट्रीज हैं वो सारी एसेट साइड वाली आ रही हैं। अभी उसके बाद में लायबिलिटी साइड की क्या क्या लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होती है, और कुछ लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज करनी ही करनी होती हैं, चाहे मेंशन हो चाहे ना हो, तो वो सारी अभी मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टोटल स्टॉक वाज 70,000, गणेश टुक ओवर पार्ट ऑफ द स्टॉक एट 8,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, ठीक है। हमारा एक स्टॉक था 70,000 रुपए का, जिसमें से गणेश ने हमारा 8,000 का स्टॉक ले लिया, जो कि 20% लेस देन द बुक वैल्यू है, ठीक है। 8,000 अमाउंट गिवन है, ठीक है, और गणेश एक पार्टनर था, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट चार्ज करेंगे उससे। बैलेंस ऑफ द स्टॉक, अब 20% लेस बोल दिया है इन्होंने, 8,000 20% लेस वैल्यू है, ध्यान से सुनो ये पॉइंट को। तो 70,000 जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय 20% लेस का मतलब ये 80% वैल्यू है, पहले उसकी 100% निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, 8,000 रुपीज आपका 20% लेस पे है, तो इसका मतलब ये 80% वैल्यू हुई, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करेंगे तो बेसिकली वो चीज 10,000 रुपए की थी, तो 70,000 में से 10,000 वाला स्टॉक 8,000 में गणेश ने लिया। ये पॉइंट ट्रिकी है, पहले बोल रही हूं, ध्यान से करना, ठीक है। तो गणेश ने 8,000 लिया, अब 70 में से 10 वाला स्टॉक गया, 8 नहीं माइनस करना, 70 में से 10 माइनस करने हैं, तो बचे कितने, 60। अब 60 वाला स्टॉक जो हमारा है, बैलेंस हमारा मार्केट में सेल हो गया, 60,000 वाला स्टॉक हमारा 30% डिस्काउंट, तो माइनस करेंगे 60 पे 30%, तो बेसिकली 42,000 रुपीज आपके आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 42,000 रुपीज, यहाँ गणेश से 8,000 वो डायरेक्ट गिवन था। अब इस पे क्या किया जाता है, बच्चा क्या करेगा, 70 में से 8,000 सीधा माइनस कर देता है, कुछ बच्चे, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सम स्टूडेंट, ऐसी गलती होती है, तभी तो वीडियो बना रही हूँ कि आप कर पाए, एग्जाम से पहले इसको देख के जाए, ठीक है। और इतनी बात बोल रही हूँ, मैं आपके लिए हेल्प कर रही हूँ, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, मुझे वॉच आवर्स भी चाहिए, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने वीडियोस पे। चले जी,
वो आप सब लोग कर सकते हैं। यही जो मेरी सामने जो जनता है ना, ये जो सुन रहे हैं बच्चे, यही मेरी जनता है और यही मेरी ट्रू एसेट है और यही मेरी रिकवरी कराएंगे। ठीक है जी, मेरी मेहनत का रिटर्न मुझे चाहिए, गुरु दक्षिणा में मुझे शेयरिंग चाहिए। चलिए आगे देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट वर रुपीज 1,40,000। रमेश टुक ओवर सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 8100, बुक वैल्यू लेस 10%। अभी जो 8100 रुपीज है इसमें 10% लेस हो चुका है, तो पहले इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो। तो 81% हमारी है 90% वैल्यू, तो 100% निकालेंगे तो निकल के आती है 9,000 रुपीज। 8100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। ठीक है, तो हमारे आए 9,000 की ट्रांजेक्शन हमारी जो है जो रमेश से हुई है। 9,000 वाली चीज 8100 में रमेश ने ली है, तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 8100। आगे क्या बोल रहे हैं, द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। जब रिमेनिंग वाला पॉइंट आता है ना, बहुत सिंपल नहीं देता, ट्रिकी देता है। तो ठीक है, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट अब 140 में से, ध्यान से सुनो, 9,000 वाले गए हैं तो बचे कितने, 1,31,000 वाले। अब 1,31,000 पे इन्होंने आगे रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय भुवन एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 900 डिस्काउंट। पहले तो 1,31,000 पे हम 90% डिस्काउंट लगाते हैं, 90% डिस्काउंट लगाते हैं हम अपना, तो हमारा निकल के आता है, एक मिनट, हमारा था टोटल 1,40,000, इसमें से हमने माइनस किए 9,000, तो बचे कितने, 1,31,000। और ये 90% पे गए हैं। 90% का मतलब क्या हुआ आपका कि आपके 1,17,900 और फर्दर डिस्काउंट और है 900 का, तो वो 900 भी माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 1,17,900 विच इज गोइंग टू बी टेकन बाई भवन। ठीक है, तो रमेश कैपिटल अकाउंट 8100, भवन कैपिटल अकाउंट 1,17,000। नोट कर लेना, ये एंट्री अच्छी एंट्री है, गलत होगी एग्जाम में अगर सेम आ गई तो। नाम ही तो बदलेंगे, डिजिट्स तो बदलेंगे, कॉन्सेप्ट तो यही देंगे। आगे देखिए, स्टॉक हैज बुक वैल्यू ऑफ 24,000। कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन वैल्यू रिमेनिंग स्टॉक वर सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। चलो जी कैलकुलेशन करवाते हैं, इसी कैलकुलेशंस करवानी है मुझे बेसिकली। एंट्री तो आपको फिर भी आ गई है, तो बेसिकली हमें पता है कनव कैपिटल अकाउंट डेबिट होने, अभी तक तो इतनी चीज समझ आ गई। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट एक्वायर करी है, मनी रियलाइज हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होना है। टू रियलाइजेशन, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई एसेट कोई क्रेडिटर एक्वायर करता है तो देयर विल बी नो जनरल एंट्री, कोई एंट्री नहीं होती है क्योंकि वो आपस में क्रॉस हो जाती है। दोबारा बता रही हूँ, इफ एनी काइंड ऑफ एसेट इज एक्वायर्ड बाय एनी क्रेडिटर ऑफ द फर्म देन देयर इज नो नीड टू पास एनी एंट्री। याद रखना, ये पॉइंट भी आता है, अभी आया नहीं है मेरे सामने, वो लायबिलिटीज बताते हुए आ ही जाएगा। ठीक है, अब हमारा 24,000 का था, 24,000 में से 40% की पेमेंट हो रही है, तो 40% निकालते हैं तो 9,600 रुपीज आ रहा है। 9,600 रुपीज में 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 7,680 कनव कैपिटल अकाउंट से डेबिट हुए। अब ध्यान से सुनो, 24,000 में से 9,600 एक गए, ठीक है, माइनस करते हैं, 24,000 माइनस 9,600 14,400 हुआ। रिमेनिंग स्टॉक हमने 10% गेन पे बेचा, तो 14,400 आ रहा है, उसमें 10% प्रॉफिट जोड़ दो जी, तो 15,840 आपकी वैल्यू आ रही है, जो हमें रियलाइज होगी, जो हमें मिलेगा, जो बैंक अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन होगा। ये कंबाइंड एंट्रीज करने ही दिक्कत होती है। पार्शियल पेमेंट आई, पार्शियल पेमेंट रिकवरी हुई थ्रू पार्टनर, तो पार्टनर से डेबिट करके हम लेंगे, तो इन एंट्रीज को ध्यान से करना है। आगे देखिए, टोटल डेटर्स वर 25,000, डेटर्स रियलाइज 90% ओनली एंड 1,200 वर रिकवर्ड फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है जी, 25,000 के डेटर्स थे, उनसे तो हमें 90% मिला, ओके। 22,500 की रिकवरी है, उसके अलावा 1,200 हमें एक और मिल गए, उसको भी इसी में एग्रीगेट कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 23,700। आगे देखिए, टोटल डेटर्स पर 24,200, अ डेटर ए पार्टनर ही होगा, ए टेक्स ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 एट ₹17,200। ठीक है जी, तो ए कैपिटल अकाउंट से 17,200 की ट्रांजैक्शन दिखा देंगे। द रिमेनिंग डेटर वाज सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू। वो हमने बाहर आउटसोर्स कर दिया, वहां से रिकवरी हो रही है, तो देखिए अमाउंट कैलकुलेट करना सिखाना है तो वो सिखाऊंगी। 24,200 के टोटल डेटर्स थे, जिसमें से 20,000 का काम निपट गया,
बचे कितने 4200। 4200 में से हमें सिर्फ 50% रिकवरी हो रही है, तो 2100 की रिकवरी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी हो गई। आगे देखिए, सन्ड्री एसेट्स वर 17,000, बी इज टू टेक ओवर सम सन्ड्री एसेट्स एट ₹7200 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। अब फिर से वही पॉइंट आ गया, 7200 तो हमारी 10% लेस वैल्यू है, इसकी 100% वैल्यू निकालो, तो ये दिस इज 90% वैल्यू, तो 7200 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम, तो बेसिकली हमारी वैल्यू है 8000। 8000 वाली चीज पार्टनर बी ने 7200 में ले ली, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ 7200 से। अब टोटल थे 17000 के, जिसमें से 8000 की ट्रांजैक्शन हो गई, 17000 माइनस 8000 9000। 9000 जो है वो हमारा क्या हुआ, सी इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90% वैल्यू, वो सी ने ले ली। अब मैं बोल रही हूं आपके सामने एंट्री, बट मैं एक बात बोलूंगी, कैलकुलेशन करके देखना, गलत हो जाएगी, ध्यान रखना, करके देखो। ठीक है, अब 9000 है, 9000 वाली 90% वैल्यू, तो 90% वैल्यू निकालते 8100। यहाँ क्योंकि मैं सामने सामने सॉल्यूशन देख रही हूँ, तो अभी तो आपको एंट्री समझ में आ जाएगी, बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग योरसेल्फ ना, देन यू आर एबल टू डू, क्योंकि जब तक अपने आप नहीं करोगे नहीं आएगा। और अब कुछ भी मतलब कोई भी ना लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, अब तो भैया करके सही करके आना है। हमारा ये क्वेश्चन आना ही है 4 मार्कर या 6 मार्कर, और एमसीक्यूज में भी बिल्कुल जनरल एंट्री गलत नहीं होगी। ठीक है, देयर वाज अ टाइपराइटर व्हिच रियलाइज्ड ₹500 एंड गुडविल वाज सोल्ड फॉर 5000। भाई एक 500 रुपए एक रिकवरी टाइपराइटर से और एक गुडविल से हमारी रिकवरी है, तो बेसिकली जो भी पैसा आ रहा है फर्म में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5500। आगे देखिए, स्टॉक वर्थ 25000, बाय टुक ओवर पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ 4000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है, 4000 में उसने ले लिया, लेकिन उस पर भी वही बात, ये बात मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसे खुद करना, ये ऊपर केस डिस्कस हो चुका है, आंसर चेक कर सकते हो करने के बाद। आगे देखिए, कैरल टुक ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹30,000 एंड 2% डिस्काउंट। ठीक है, कैरल ने आधी इन्वेस्टमेंट 30,000 की थी, जिसमें से आधी कैरल ने ले ली है, तो कैरल कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, 15,000 वाली 2% डिस्काउंट पे 15,000 पे अगर हम 2% माइनस करते हैं, तो बेसिकली वैल्यू आती है 14,700। सामने आंसर है, बट फिर भी करना है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे हैं 14,700 में कैरल ने ले ली, बची हुई इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट में प्रॉफिट पे बेची है, तो बची कितने की थी, 15,000 रुपए की बची थी। 15,000 में प्लस करते हैं अगर हम 18% प्रॉफिट, तो बेसिकली वैल्यू आती है 17,700। तो ठीक है, ये कैरल कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर पार्टनर्स चार्जिंग, जो पैसा आ रहा है वो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बेसिकली एसेट वाले केसेस मैंने अभी डिस्कस किए, सारी एसेट साइड से जो भी वैल्यू रियलाइज हो रही है, जो भी रिपरकशंस बेसिकली बन सकते थे, वो मैंने डिस्कस किए हैं। और अब हम वर्क करते हैं कुछ लायबिलिटीज पे, क्योंकि